Hello bachcho, welcome to Innovate Education channel. Today I am going to talk about few ways to improve your balancing of chemical equations. First of all, we need to know the laws which dictate the balancing of chemical equations. Chemical equations को बैलेंस करने के लिए कौन से लॉज को हमको फॉलो करना है, पहले हमको वो मालूम होना। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन हमारे फार्मूला यूनिट के लिए काम आता है, फार्मूला यूनिट करेक्टली लिखने के लिए काम आता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के लिए हम ज़रूरी है। बैलेंस भी हमें इसलिए करना है क्योंकि वी हैव टू अबाइड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, that is mass of reactants is equal to mass of products, that is total number of atoms of reactants is equal to total number of atoms of products। और इनके अलावा और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमको मालूम होना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर हमको मालूम हो गया तो हमको मालूम होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाना है किसी भी एक एलिमेंट के एटम का, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद विल बी एबल टू नो द वैलेंसी और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। और जब हमको ये पता चलेगा तो वी विल बी ईजीली एबल टू नो द चार्ज ऑन दैट एलिमेंट। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक तो हम आसानी से निकाल सकते हैं चार्ज ऑफ द एलिमेंट, और उसके बाद दैट इज़ चार्ज ऑन द एटम ऑफ द एलिमेंट। और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली फार्मूला यूनिट कैसे बनाना है वो इम्पॉर्टेंट है। फार्मूला यूनिट अगर आप बना रहे हैं तो फार्मूला यूनिट बनाने के बाद एक और चीज़ आती है पॉली एटॉमिक आयंस, मोनो एटॉमिक आयंस और पॉली एटॉमिक आयंस। इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। और मोनो एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस अगर आपको पता चले, उसके बाद लास्ट में आता है कि जब आप रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्टेंट्स लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे, फिर एरो मार्क, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स लिखते हैं राइट हैंड साइड पे, तो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स ब्रेक होकर जब प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, तो प्रोडक्ट्स फॉर्म होने के बाद फार्मूला यूनिट कैसे लिखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब आप प्रोडक्ट्स के फार्मूला यूनिट्स करेक्टली लिख सकेंगे, प्रोडक्ट्स के फार्मूला यूनिट्स करेक्टली लिखने के बाद क्या होगा, दैट विल एनेबल यू टू राइट द करेक्ट स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यानी सिर्फ आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लेफ़्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट लिखेंगे, बीच में एरो मार्क रहेगा, तो ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होगी। जब आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इस सब का डिटेल मैंने एक वीडियो में दिया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग उसको ज़रूर जाकर चेक कर लीजिए और देखते रहिए इनोवेट एजुकेशन चैनल। ये कुछ प्री रिक्वेस्ट्स थे, सोचा आप लोगों को